नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार चौधरी और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन एजुकेशन आपके एक और ख़ास वीडियो में। ख़ास इसलिए बोलूँगा क्योंकि रोजगार कार्यालय ने एक बेरोजगारी भत्ते के अंदर महा जांच अभियान शुरू कर दिया है। और अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब रुकिए ज़रा रुकिए, जिनके फॉर्म अप्रूव्ड हैं उनके लिए नहीं है ये जाँच। जिनके फॉर्म सबमिटेड हैं, वेरीफाइड हैं, ऑब्जेक्शन आ रखा है, ठीक है, उन सभी के लिए है। यानी जिन्होंने बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म भर रखा है या अप्रूव्ड है या वेरीफाई है, सभी को अब ऑफिस में बुलाया जाएगा। उनको दस्तावेज़ों की जांच होगी और जिनका अप्रूव्ड है उनके साथ में अटेंडेंस की भी जांच करनी पड़ेगी और जांच होगी। क्या कुछ रहेगा, ऐसा क्यों हो रहा है, किन किन ज़िलों में जांच शुरू हो चुकी है, प्रूफ के साथ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो से मिलने वाली है। आगे बढ़ूँ उससे सभी पहले साथियों से रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि राजस्थान बेरोजगारी भत्ते से रिगार्डिंग हर एक अपडेट सबसे पहले उस सटीक इन्फॉर्मेशन प्रूफ के साथ लगातार हम आप तक पहुंचाते रहते हैं, आपको अपडेट करते रहते हैं समय समय पर, ताकि आपका बेरोजगारी भत्ता बंद ना हो पाए। तो चलिए शुरुआत करूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर लेना। जैसे जैसे आपके ज़िलों में भी जांच शुरू होगी तो आपके ज़िलों के भी प्रूफ आपको वीडियो के माध्यम से हम बता देंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्त और मित्र मंडली में भी ज़रूर शेयर करना, क्योंकि कई लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसा भी कुछ होता है। अब देखो, आपके जो फॉर्म है, अब जिन ज़िलों में जांच शुरू हुई है वहाँ पता भी हमने किया है फ़ोन कॉल करके, तो उनका यही कहना है कि जब तक कैंडिडेट मूल दस्तावेज नहीं दिखा के जाएगा, भले ही उसका फॉर्म सबमिटेड है, वेरीफाई नहीं किया जाएगा। समझ रहे हो चीज़ों को। और जिनका वेरीफाइड है तो अप्रूव नहीं किया जाएगा। ऐसा भी विभाग अब धीरे धीरे जो प्रयोग है वो करने जा रहा है। इसके पीछे रीज़न क्या है, ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, तमाम बिंदुओं पर अपन बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले तो आप यहाँ देख सकते हो, ये टॉक का ही फॉर्म है और फॉर्म इन्होंने भरा और इनके पास सेंडबैक आया है। सेंडबैक नहीं बोल सकते इसको, कॉल फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन आया है। देखो, वेरिफिकेशन विभाग 3 प्रकार से करता है। एक होता है कॉल फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन, जिसके माध्यम से आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए, अटेंडेंस हो गई, उनको ऑफिस में बुलवाता है। एक तारीख दी जाती है आपको कि इस तारीख तक आप ऑफिस में अपने संबंधित दस्तावेज लेके आए, उनकी जांच की जाती है। एक होता है भौतिक सत्यापन। भौतिक सत्यापन ये होता है कि आपके जहाँ इंटर्नशिप चल रही है वहाँ रोजगार कार्यालय के अधिकारी पहुँचते हैं विजिट के लिए। फिर वो वहाँ देखते हैं कि हाँ आप अटेंडेंस वगैरह सही अपलोड कर रहे हो नहीं कर रहे हो, वो चीज़ों की जांच होती है। इसके अलावा एक और होता है जो आगे आपको बताऊंगा। तो इनके पास आता है कि योर अनएम्प्लॉयमेंट रिक्वेस्ट हैज़ बीन बैक टू सिटीजन। आगे दे भी रखा है कि प्लीज़ फिजिकली आपको प्रेजेंट होना है, यानी आपको व्यक्तिगत रूप से बुलाया है। इसमें दे रखा है कि आप व्यक्तिगत रूप से ऑफिस में आइए और आप साथ में ले आइए, यानी विथ यानी साथ में लेके आना है आपको ऑल ओरिजिनल एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, यानी जितने भी आपके अध्ययन से संबंधित दस्तावेज हैं, वो मार्कशीट हो गई, बैंक पासबुक हो गया, इनकम प्रमाण पत्र हो गया, इसके अलावा आपके मूल निवास हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, आधार कार्ड हो गया, ठीक है, राशन कार्ड हो गया यदि आपने उसमें दे रखा है तो, इसके अलावा आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट हो गई, बैंक पासबुक हो गई, ये सभी दस्तावेज अब इसमें अभी दे भी रखा है। इसके अलावा मनरेगा जॉब कार्ड, मनरेगा का जॉब कार्ड भी इनसे मंगवाया गया है, ठीक है। आगे और दे रखा है कि आधार कार्ड, एंट्री इन बैंक डिटेल, बैंक डायरी, यानी जन आधार कार्ड भी इनको मंगाया है और बैंक डायरी भी इनको वहाँ से मंगवाई है। और इनको टाइम दिया गया है कि 19/11/2025 को इनको 11 बजे ऑफिस में बुलाया गया है। तो ऐसा अब धीरे धीरे कई ज़िले हैं वो प्रयोग करना शुरू कर दिया है। ये टॉक डिस्ट्रिक्ट की मैं आपको दिखा रहा था, आगे भी कई ज़िलों को और बताऊंगा आपको, जैसा इन ज़िलों में भी ऐसा ही हो रहा है। प्रूफ के साथ सारी चीज़ें बताऊंगा। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण सूचना ये भी थी कि आज उदयपुर के अंदर जिला रोजगार कार्यालय द्वारा रोजगार मेले का आयोजन भी किया जा रहा है। तो काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि जाए कि नहीं जाए, क्या करें। तो देखो, इसमें देखा एक चीज़ है इसमें
कि इसमें प्राइवेट सेक्टर की कंपनी आती है। जब भी आपके पास 2 फोटो ट्रैवल अलाउंस नोट पेड ऐसा करके मैसेज आता है या जॉब फेयर का मैसेज आता है, तो आप इतना पैनिक मत हुआ करो कि पता नहीं अब क्या हो गया। ये एक रोज़गार मेले का आयोजन होता है और समय समय पर अलग अलग जिले रोज़गार कार्यालय द्वारा आयोजित कराए जाते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि जाना चाहिए आपको, अपनी किस्मत भी आजमानी चाहिए कि आपकी एजुकेशन के हिसाब से प्राइवेट सेक्टर की कंपनी आपको कितने में हायर करती है, ये भी तो आपको देखना ज़रूरी हो जाता है ना। तो आप जाइए बिल्कुल, है ना, जब भी आपके ऐसा हो तो। अब देखो, अभी आगे और चीज़ें बता देता हूँ। ये आप देख सकते हो, जिला रोजगार कार्यालय दौसा का टेलीग्राम ग्रुप है, जिसके अंदर कल 11 बजे एक नहीं दो महत्वपूर्ण सूचनाएं डाली गई थी, जिसके बाद में पूरे राजस्थान में हड़कंप सा मच गया है। ये स्क्रीनशॉट इतने वायरल हुए, हमने पड़ताल की तो वास्तव में ऑथेंटिक स्क्रीनशॉट थे, और जो जिला रोजगार कार्यालय दौसा का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें ये डाला गया था, और इतना ये स्क्रीनशॉट वायरल भी हुआ है, जिसके बाद में इतने आपके मैसेज फ़ोन कॉल्स आ रहे थे कि भैया इस पर वीडियो बनाइए, ये क्या हो रहा है, क्या हमारे ज़िले में भी शुरू हो गया, क्या हमारे ज़िले में कब होगा। तमाम बिंदुओं को लेकर अपने इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जिला रोजगार कार्यालय दौसा सूचना, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 के अंतर्गत कार्यरत सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 7 नवंबर 2025, ठीक है, ये कल मैसेज डाला गया था 6 नवंबर को, अपनी अक्टूबर महीने की उपस्थिति के साथ जिला रोजगार कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित हो। सभी अटेंडेंस नहीं मंगाई गई है, इसमें केवल आपको अक्टूबर महीने की अटेंडेंस वहाँ मंगवाई गई है यदि आप दौसा से हो। और आगे इसमें दे भी रखा है कि उपस्थिति के आधार पर ही आगामी महीने की इंटर्नशिप स्वीकृत की जाएगी। यानी कि जब तक आपकी अक्टूबर महीने की वहाँ वेरीफाई नहीं कर ली जाती है, तो नवंबर महीने की अटेंडेंस फिर आपकी वेरीफाई नहीं की जाएगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और इन्होंने कह भी रखा है कि जिला रोजगार कार्यालय दौसा में 7 नवंबर 2025 10 बजे से 3 बजे तक आपको वहाँ पहुँचना है। अब जो लोग आज नहीं पहुँच सकते वो कल भी जा सकते हैं, वैसे टाइमिंग आज का ही था, लेकिन कोई बोले कि हमारे पास ये समस्या हो गई या किसी दूसरे ज़िले में गए हुए हैं, कहीं शादी में गए हैं, तो कल भी आप वहाँ जा सकते हो। अब इसमें ऐसा क्यों करना पड़ा विभाग को, इसके पीछे रीज़न है। इसके अलावा आगे वेरीफाई वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो भी ज़रा वीडियो देखना। देखो, कई बार क्या होता है, कुछ मित्र वाले भी ऐसे होते हैं, या यूँ कहे कि कुछ अभ्यर्थी अपना दिमाग लगा लेते हैं या किसी के झांसे में कर लेते हैं। वो क्या है, अटेंडेंस को वेरीफाई ही नहीं करते, या यूँ कहे कि अटेंडेंस में ओवर राइटिंग, एडिटिंग, वाइटनर, कांट साट आदि का उपयोग कर लेते हैं। कई जगह तो पिछले हमने बांसवाड़ा की एक अखबार में न्यूज़ भी आई थी, आपको दिखाया भी था कि वहाँ कार्यालय के अंदर इंटर्नशिप ज्वाइन तक नहीं की उन्होंने, और एडिटिंग करके लगातार 1 साल से अटेंडेंस अपलोड कर रहे थे और भत्ता उठा रहे थे। तो ऐसा विभाग के सामने कई चीज़ें सामने आई, उनको देखते हुए विभाग ने इस प्रकार का एक्शन लिया है। शुरुआत दौसा से कर दी गई है, धीरे धीरे सभी ज़िलों का नंबर आ सकता है। जैसे जैसे आपके ज़िले का नंबर आएगा वीडियो के माध्यम से आपको बताते भी रहेंगे हम। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा के उस पर क्लिक करके रखिएगा। ऐसा नहीं हो कि आपको पता ही नहीं लगे, वीडियो आ जाए और आपके ज़िले का हम बता दें। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन फिर से एक और डाली गई उसी ग्रुप के अंदर 11:30 बजे के करीब जिला रोजगार कार्यालय दौसा द्वारा कि मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 के अंतर्गत जिन अभ्यर्थियों के आवेदन वेरीफाई हैं अथवा सबमिटेड की स्थिति में है, उन्हें सूचित किया जाता है कि दिनांक 7/2025 को ही उनको भी अपने आवेदन एवं जो आवश्यक दस्तावेज हैं, जितने भी आपकी एजुकेशन से संबंधित या बेरोजगारी भत्ते में जिन जिन डॉक्यूमेंट्स का आपने उपयोग किया है, लगाया, अपलोड किया है, जिला रोजगार कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित हो गए डॉक्यूमेंट्सों के साथ। प्रस्तुत किए गए डॉक्यूमेंट्स एवं दस्तावेजों के आधार पर ही आगामी कार्रवाई की जाएगी। और जब हमने पड़ताल की तो पता लगा कि आपका फॉर्म वेरीफाई भी तभी होगा जब जो जिन जिन के फॉर्म सबमिटेड है या वेरीफाई है, जो वहाँ जाके डॉक्यूमेंट्स का फिजिकल वेरिफिकेशन कराएगा, तो उन्हीं लोगों का आगे जाके फॉर्म वेरीफाई किया जाएगा, या यूँ कहे जिनका वेरीफाई है उनका अपलोड किया जाएगा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण सूचना है। अब ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, देखो क्या होता है, कई बार डॉक्यूमेंट्स में भी कुछ लोग हेरफेर कर लेते हैं। विभाग के पास कई चीज़ें ऐसे मामले भी आए थे, बांसवाड़ा में भी पता लगा था कि ऐसा कुछ हुआ था। इसके अलावा कई ज़िलों में कई बार ऐसी न्यूज़ें आती भी रहती हैं। तो विभाग को लगा कि क्यों ना एक बार सभी ज़िलों के अंदर इस प्रकार सभी कैंडिडेटों की वेरिफिकेशन कर ली जाए। हालांकि वो अलग बात है कि विभाग धीरे धीरे, अब जैसे अभी कर लेगा, फिर बाद में जो फॉर्म भरेंगे उनका वो करे कि नहीं करे, वो डिपेंड करता है विभाग पे। लेकिन जब भी ऐसे अभियान शुरू होते हैं तो लपेटे में काफ़ी लोग आते हैं, या यूँ कहें कि काफ़ी लोग पकड़ में भी आ जाते हैं जो गलत कर रहे हैं। अब गलत के साथ तो हम भी नहीं है भैया,
जो गलत कर रहा है वो गलत भुगतेगा, लेकिन जो सही है उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप निश्चिंत रूप से वहाँ डॉक्यूमेंट्स लेके जा सकते हो। जैसे ये अभी दौसा से संबंधित है, और जैसे जैसे आपके ज़िले में भी ऐसी सूचनाएं आएगी तो हम आपको धीरे धीरे अपडेट करते रहेंगे। बस आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक करके रखिएगा। इसमें देखो, उन लोगों को डरने की जरूरत नहीं जो सही है। वो कहते हैं ना, सोने की कभी काई नहीं लगती। और जो गलत है वो लोग तो थोड़ा परेशान होंगे ही होंगे। हाँ, ये है कि थोड़ा सा आपको असुविधा होगी, टाइम थोड़ा वहाँ जाओगे आओगे, पैसा भी खर्च होगा, लेकिन वो है कि देखो रैंडमली प्रोसेस है, विभाग की प्रोसेस है, फॉलो तो करनी पड़ेगी, है कि नहीं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। आप अपने ज़िले का इंतज़ार रखिएगा। जैसे आपके ज़िले से संबंधित सूचना आएगी तो हम आपको भी बता देंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और मित्रमंडल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में खास अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए। मस्त रहिए।